आज 26 फरवरी 2023 है और आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए ये क्या है कि जो हमारी सीवेज लाइन होती है ना, सीवेज लाइन जो कि गंदा नाला हम बोलते हैं, तो इसको क्लीन जो होल इसमें मेन होल होता है उसको क्लीन करने के लिए रोबोट, पहले इंसान उतरते थे। इंसान उतरते हैं तो बहुत बार उसमें अंदर से बहुत सारी ऐसी गैसें लीक होती जिससे इंसान मर जाते हैं। बहुत बार ऐसे हादसे हुए हैं। उसकी वजह से एक रोबोट बना है। रोबोट अब जाके वो क्लीन करेगा। तो ये पहल किसने की है, किस राज्य ने की है? वो की है केरल के। अब केरल के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, आपको पता होना भी चाहिए। और केरल की ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा उसको आगे लेके जा रही है। बहुत बार हम केरल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये पहला राज्य बन गया। अभी हम बात करते हैं यहाँ के एससी की, मतलब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने वहाँ पर क्या किया है, वो अपनी भाषा में, यानी कि जो राज्य की भाषा है मलयालम, उसमें अपने निर्णय देगा। ज़्यादातर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो इंग्लिश में निर्णय देते हैं, जिससे कि आम आदमी, जो छोटा आदमी होता है, वो समझ नहीं पाता। तो ये कहीं ना कहीं केरल ऐसे काम कर रहा है जिससे कि बेनिफिट हो रहा है लोगों को। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 2023 से 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ? देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलोरा अजंता की, तो ये गुफाएं हैं, क्या है, और ये गुफाएं किस राज्य में, किस जिले में है? पहले तो ये किस राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस जिले में? औरंगाबाद में। औरंगाबाद के 30 किलोमीटर के आसपास है जो एलोरा की गुफाएं हैं, और यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास अजंता की गुफाएं हैं। दोनों दूर दूर गुफाएं हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ पर ये गुफाएं हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं। ये पहाड़ काट के बनाई गई है। क्या? पहाड़ काट के बनाई गई है। तो ये एक तरह की कलाकृति है, और एक कलाकृति कहाँ, किस समय में, किस काल में की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ पर शुरू होने वाला है? औरंगाबाद में। कहाँ पर शुरू होगा? औरंगाबाद में। और अभी औरंगाबाद का नाम भी चेंज हो गया है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने एससीए अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कश्मीर फाइल्स, जिसने अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, आपको पता होगा। कंतारा, आरआर। तो यहाँ पर जो है आरआर है, ये राजा मौली की जो फिल्म है आरआर, इसने बहुत सारी जगह पर कंपटीशन में हिस्सा लिया और बहुत अवार्ड जीते हैं। तो अभी जो ये अवार्ड मिला है, कौन सा? एससी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पिछली बार इसने एक कौन सा एक और पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, ग्रैमी या कौन सा पुरस्कार भी जीता था। तो ये याद होना चाहिए आपको। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए रिजर्व बैंक छोटे छोटे बैंक हैं जहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। पिछली बार एक पीएमडी या कुछ तो महाराष्ट्र का बैंक था जिसमें भी लगाया था। अभी जो लगाया है 5 सहकारी बैंकों पर ऐसा प्रतिबंध लगाया है। इसके पीछे का कारण यही है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है, तो इसके हिसाब से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इस तरह से लगा दिया जाता है कि आदमी ना तो पैसे निकाल सकता है ना डाल सकता है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह जोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? तो ये आपको नाम से ही पता चला होगा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि जोंग सिंह, यानी कि चीन का। कौन सा है? चीन का। पाकिस्तान की तो अभी इतनी हालत नहीं है कि वो इस तरह से काम करेगा, और ना ही श्रीलंका की है। तो चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चीन की पॉपुलेशन दुनिया में नंबर 1 है। उसके बाद में चीन किस किस चीज़ों में आगे है, ये आप सारी चीज़ें याद रखना चाहिए। चीन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन युद्ध को लेकर किसने रूस की सदस्यता निलंबित की है? तो कौन कर सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर कौन सा होगा? यूएनएससी, एफएटीएफ, वर्ल्ड बैंक। तो ये एफएटीएफ को आपको फुल फॉर्म पता होगा, टास्क फोर्स
ये एक ऐसी फोर्स है जो आतंकवाद हो, ये युद्ध हो या ऐसी स्थितियों में गलत करने वाले देश की सदस्य रद्द कर देती है। तो ये किसने किया? FATF ने। जैसे कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भी डाल रखा है FATF ने, उसकी वजह से उसको कोई लोन नहीं दे रहा है। 7वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पद ग्रहण किया है? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी अभी CAG है हमारे, और अभी अभी इनको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का में भी इनको शामिल किया गया है। अरमानी गिरिधर हमारे विदेश सचिव है, इनको विदेश सचिव बनाया गया या कुछ ऐसा ही, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिए। तो जो आखिरी ऑप्शन बचता है RS रीन कौन है? RS रीन बने हैं, इन्होंने ग्रहण किया है। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य रूप से गुजराती पढ़ाई जाएगी? देखिए ये पहल, अगर हम बोलें कि अपनी मातृभाषा को सीखना कोई गलत नहीं है, तो ये राज्य की भाषा और राज्य भाषा पढ़ाई जाना चाहिए स्कूलों में। उसी से बच्चे का विकास होता है, क्योंकि हमारे घर में अपनी राजभाषा यूज होती है और हम लोग स्कूलों में जाकर दूसरी भाषा पढ़ने लगते हैं, तो बीच में जो हमारा संघर्ष होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये कौन से राज्यों, तो ये गुजरात की भाषा है, तो गुजरात की सिंपल सा, महाराष्ट्र की कौन सी? मराठी, और मध्य प्रदेश की हिंदी। तो इसमें अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात के बारे में आपको पता होगा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है, गुजरात कौन से नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या कितनी है, सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए गुजरात के बारे में। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये सीधा सा आंसर है इसमें 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को। आज मैं कोई भी दिन आपको दे नहीं रहा हूँ ताकि आपको ये लगे ना कि मैं रोज़ रोज़ दे देता हूँ, तो आपको दिमाग में वही रहता है कि मैंने दे दिए, आप पढ़ लेंगे। अभी आज हम लोग बिना किसी ऑप्शन के पढ़ रहे हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने रूस को यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो रूस को यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव को मंजूरी कौन दे सकता है? यूक्रेन भी चाहता है कि रूस हमारे देश को छोड़ दे, अमेरिका उसको डरा धमका कर छुड़वाना चाहता है, लेकिन जो एक्चुअल जो फोर्स होती है सारे देशों का मिलकर, वो है संयुक्त राष्ट्र। क्यों? कौन है? संयुक्त राष्ट्र। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसलिए आपको ये छोड़ देना चाहिए। तो किसने किए? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र किया है UN क्या है? UN को आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 11वां है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने नई दिल्ली में वार्ता की है? तो अभी आपको पता होगा गुयाना के उपराष्ट्रपति भी भारत आए हुए हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। और अभी ये चांसलर है, चांसलर कहाँ पर होता है आपको पता होना चाहिए ना, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। तो ये है जर्मनी। कहाँ? जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता कर रहे हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कितने जिलों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर कौन कौन से जिलों के नाम बदले जाएंगे पहले तो वो डिसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र के 2, तो महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई में एक विधेयक पास किया था जिसमें औरंगाबाद को संभाजी नगर किया जाना था और उस्मानाबाद को धाराशिव किया जाना था। तो ये पहले ही यहाँ पर हो चुका था कि महाराष्ट्र सरकार ने पास कर दिया था, सिर्फ केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलनी बाकी थी। तो ये केंद्र सरकार ने अभी हरी झंडी दे दी है। तो आपको पता चल गया, एक तो औरंगाबाद को संभाजी नगर किया जाएगा और उस्मानाबाद को धाराशिव किया जाएगा। औरंगाबाद की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। औरंगाबाद औरंगजेब ने बसाया था, औरंगजेब ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर एक जगह है दौलताबाद, जहाँ पर उसने अपनी राजधानी, एक किला है दौलताबाद का किला, जहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। तो औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए थे, आपको पहले से ही पता है। तो ये
दो कितने जिलों के? 2 जिलों के। तो आपको पता हो गया। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। राज्यपाल अभी अभी बनाए गए हैं यहाँ पर नए राज्यपाल। 13वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में 25 जनवरी से कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 शुरू किया हुआ? तो विश्व पुस्तक मेला यानी कि जहाँ पर विश्व की प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें दिखाई जाती है, तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली यानी कि दिल्ली की राजधानी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता ही होगा, वहाँ के राज्यपाल कौन है, अभी अभी वहाँ की मेयर कौन बनी है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में बाजरा को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अपेडा ने किस समूह के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? आपको ये भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यह है लुल्लू समूह। बाजरा 2023 के लिए विश्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये आपको पता है कि हमारे देश में बाजरा बहुत होता है और बाजरा के निर्यात को करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका एक गेहूँ भी हमारे देश में होता है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इससे बहुत सारे गरीब देशों को भी थोड़ा सा सहारा मिल जाता है कि भाई खाने के लिए कुछ होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि भूखे मरते हैं, एक टाइम खाना खाकर अपना गुजारा करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए यार, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। और कुछ कमेंट है, कुछ छूट रहा हो, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करिए।